अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोगों ने फ़िल्मों में या टीवी ड्रामाज़ में या वेब सीरीज़ में इस चीज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा या ज़रूर देखा होगा कि आपको कहीं न कहीं आपको सुपर हीरोज़ नज़र आते हैं। जिस तरह बैटमैन, सुपरमैन या ऐसे स्पाइडरमैन जैसे ऐसे कैरेक्टर्स जो कि लोग समझते हैं कि फ़िल्मों की हद तक हैं, वो आपको नज़र आते हैं। आज मैं उनके बारे में बताऊँगा कि क्या ऐसे इंसान जो कि सुपर हीरोज़ या ऐसा ऐसा कोई इंसान जिसके पास कोई सुपर पावर हो या जिसको हम सुपर ह्यूमन कह सकें, ऐसा कोई इंसान बन सकता है या बनाया जा सकता है? क्या इंसान के पास इतनी ताकत है कि वो किसी दूसरे इंसान को या खुद को एक सुपर हीरो में कन्वर्ट कर सके या सुपर ह्यूमन बना सके खुद को? इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे आज। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियो मिल सके। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे सुपर ह्यूमन्स के बारे में। क्या सुपर ह्यूमन्स को बनाया जा सकता है? क्या वाक़ई सुपर ह्यूमन्स जैसी कोई चीज़ दुनिया में एक्ज़िस्ट करती है? तो इसका जो सबसे पहला आंसर है, जी हाँ दोस्तों, सुपर ह्यूमन्स को बनाया जा सकता है। तो हम देखते हैं आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे सुपर ह्यूमन्स को बनाया जा सकता है और वाक़ई ही में सुपर ह्यूमन्स क्या कोई एक साइंस फिक्शन है या रियल में एक्ज़िस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलॉन मस्क की न्यूरालिंक के बारे में। जी हाँ, इलॉन मस्क की कंपनी के ओनर है जिसका नाम है वैसे तो इलॉन मस्क काफ़ी कंपनीज़ के ओनर है लेकिन उनमें से एक कंपनी है न्यूरालिंक। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि एक ऐसी चिप्स पे काम कर रही है, छोटी-सी चिप होगी, जिस तरह आपकी मोबाइल की चिप होती है या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मशीन की चिप होती है, उसी तरह की चिप होगी सिक्के के साइज़ की। जी हाँ, जो ₹5 का छोटा सिक्का है, उस सिक्के के साइज़ की चिप होगी जो इंसान के दिमाग के अंदर फिट की जाएगी, इंस्टॉल की जाएगी। ऐसे इंसान के ब्रेन को एक ऐसा ब्रेन बनाएगी ताकि वो अपनी सोच से किसी भी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को कंट्रोल कर सके। उस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपकी ये जो लाइट्स है, आपका फैन, आपके घर की दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज़ हैं, उनको वो चिप ही सिर्फ़ कंट्रोल करेगी। आप सोचने से आपको हाथ भी हिलाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिर्फ़ आप सोचें कि मैं मेरा हसीब का चैनल यूट्यूब पे खोल के देखना चाहता हूँ, तो आप सिर्फ़ सोचेंगे तो वो चैनल आपका मोबाइल आपको खोल के दिखा देगा। ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है और ये बहुत जल्द इंसानों के अंदर इसके ट्रायल भी शुरू हो जाएँगे। अभी तक इसको सिर्फ़ एक मंकी बंदर में इसको एक दफ़ा इंस्टॉल करके चेक किया गया है और बड़ा ही एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट गुज़रा है बंदर के लिए। आप लोगों ने पाकिस्तान में न्यूज़ चैनल से भी इस चीज़ को दिखाया गया था कि इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक बंदर के अंदर, एक मंकी के अंदर एक चिप को इंस्टॉल किया। उस बंदर ने गेम खेली, कंप्यूटर गेम। जी हाँ दोस्तों, बंदर ने कंप्यूटर गेम खेली उस चिप की मदद से। अब देखिए जब वो चिप ब्रेन के साथ मर्ज होगी, आपको एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस नज़र आएगा और ये जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है ये इंसान को सुपर ह्यूमन बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे वो जो चिप है उसके उसके साथ मोबाइल कनेक्ट है, उसके साथ आपके घर की एलसीडी, आपकी हर चीज़ कनेक्ट है, इवन कि वो इंटरनेट से भी कनेक्ट होगी और आप देखें कि अगर वो चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट है तो वो गूगल से भी कनेक्ट है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जो जितना भी इंटरनेट है वो सबसे कनेक्ट है। तो वो उस आप देखें कि किसी इंसान से अगर सवाल पूछें कि विकिपीडिया की कितनी साइट्स हैं या विकिपीडिया पे इस खास एक प्रोडक्ट के बारे में या मेरा ही नाम है हसीब हसीब के बारे में गूगल पे क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आपको तो नहीं पता होगा लेकिन अगर किसी किसी के माइंड में ये जो चिप है वो अगर इंस्टॉल की जाए तो वो ये बता सकेगा कि भाई जी हसीब ये बंदा है, इसका यूट्यूब चैनल है, इतनी वीडियोज़ है, इतने व्यूज़ हैं, ये चीज़ें हैं। तो आप ये देखिए कि ये हो सकता है कि इंसान को सिर्फ़ एक न्यूरल लिंक की ये जो चिप है, जिसे आप ब्रेन के इंटरफ़ेस कह सकते हैं, वो इंसान को सुपर ह्यूमन की तरफ लेके जा सकता है। ये अब देखिए सुपर ह्यूमन असल में क्या है? सुपर ह्यूमन असल में है एक ऐसा इंसान जिसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर या कह सकते हैं सेंस हो। जिस तरह इंसान के पास देखने की सेंस है, सूंघने की, बोलने की, सुनने की या कोई भी ऐसी इसके पास एबिलिटी है चलने की, भागने की, दौड़ने की, किसी चीज़ को महसूस करने की, किसी चीज़ को फ़ील करने की। तो ये चीज़ें सारी सेंसेस में आती हैं। अगर हम किसी इंसान की किसी सेंस को बढ़ा दें, किसी पर्टिकुलर सेंस को बढ़ा दें, अगर हम इंसान को एक कोई ऐसी मॉडिफ़िकेशन इंसान में कर दें जिसमें इंसान के फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान के मसल्स थके ना, इंसान को कोई ऐसी चीज़ खिला दें या किसी तरीके से इंसान को ये सिस्टम बना दें कि इंसान जितना मर्ज़ी दौड़े, इंसान थकेगा नहीं। तो वो भी तो एक सुपर ह्यूमन की तरफ सिस्टम जा सकता है लेकिन अगर आप अभी इस ये भी चीज़ पॉसिबल है डीएनए इंजीनियरिंग से। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे डीएनए इंजीनियरिंग के बारे में। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको मैं आपने आयरन मैन को ज़रूर देखा होगा। ये जो टोनी स्टार्क का ये जो कैरेक्टर है आयरन मैन, ये फ़िल्मों की हद तक नहीं है। असल में भी आप इस तरह के जो एक्सोस्केलेटन है, ये जो लोहे के, ये स्टील के या किसी खास मेटल के जो सूट बने होते हैं, जिसमें आपको एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरह की आपको मोटर्स आपको सूट में नज़र आए, सूट में उड़ने वाला सिस्टम हो, पावर जो सूट पे, इस तरह की चीज़ें आपको
रियल लाइफ में भी देखने को मिल सकती हैं। अभी तक फुल सूट मुकम्मल जो है वो तैयार नहीं हुए, लेकिन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों जो पैरालिसिस जिनको होता है या जिसमें कोई खास हिस्सा नहीं होता, तो उनको नकली हाथ, नकली पाँव या नकली इवन की उँगलियां तक इस तरह की चीजें उनके जिस्म के साथ इंस्टॉल की जाती हैं, ताकि वो एक आम जिंदगी गुजार सके। और आप ये जान के हैरान होंगे कि वो जो नकली हाथ या नकली पाँव है वो एक आम असली पाँव से बेहतर भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक असली हाथ, ये जो हमारा हाथ है, ये 100 किलो वजन बड़ी मुश्किल से उठाता है। वो जो एक्सोस्केलेटन से बना हुआ जो हाथ होगा, जो एक्सोस्केलेटन होगा, वो 500-500 किलो तक वजन उठा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ शायद ये बात नहीं लगे, लेकिन अमेरिका एक ऐसी एक्सोस्केलेटन की सोल्जर्स की आर्मी बना रहा है जो आम आर्मी से 10 गुना ज्यादा बेहतर होगी। उसके पास गूगल उस सूट में गूगल, इंटरनेट, यूट्यूब सब कुछ कनेक्ट होगा उस सूट में। इसके अलावा उस सूट के अंदर आपको हर तरह की आप ये देखें कि जितनी जो गन्स है या जो टैंक है, ये जितनी जो ये आर्मी की चीजें हैं, आर्मी के जो इक्विपमेंट्स है, इनकी सारी इंफॉर्मेशन उस सूट के अंदर होगी। उस सूट के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें होंगी जो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक्सोस्केलेटन से भी इंसान को सुपर ह्यूमन की तरफ लेके जाया जा सके। अभी देखिए कि सुपर ह्यूमन के ये जो आइडिया है, ये कहाँ से आया? ये आइडिया इंसान को कीड़ों से आया है, ये जानवरों से आया है। जिस तरह कुछ जानवर या कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक एक्सोस्केलेटन होता है, कुछ ऐसा उनके बाहर में उनके जो बॉडी की आउटसाइड होती है, वहाँ पे एक ऐसी लेयर होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है बाहर की जो एनवायरनमेंट है, बाहर के जो जानवर हैं, जो इंसान है, जो गाड़ियां हैं, ये जो इंसान की बनाई हुई चीजें हैं, उससे उन जानवरों को प्रोटेक्ट करती है। एक इंसान के ऊपर एक्सोस्केलेटन बनाने का आइडिया वहां से आया कि इंसान जो चीज सोच सकता है वो असल हो सकती है। स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में आप जानते होंगे, बड़े ही बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं। इन्होंने एक बात कही थी कि ये जो सुपर ह्यूमंस हैं ये हम पे राज करेंगे, और उसकी वजह मैं ये बताऊंगा आपको कि क्यों राज करेंगे। क्योंकि अभी देखेंगे इंसान की सेंस को बढ़ा देना, या इंसान को एक्सोस्केलेटन पहना देना, या इंसान की ब्रेन में चिप लगा देना ताकि वो कंप्यूटर के साथ मर्ज हो जाए, ये एक आम चीज नजर आती है। और ये आपके देखिए कि आपको ये होता हुआ नजर आ रहा है। ये टेक्नोलॉजी इस मुकाम पे खड़ी है कि ये काम, ये चीजें, ये जो तीनों चीजें मैंने बताई हैं, ये आपको जल्द ब जल्द आपको नजर आएंगी। और ये नजर आना भी शुरू हो गई है, क्योंकि अमेरिका काम कर रहा है सोल्जर्स की आर्मी पे। ये जो एलोन मस्क है उसकी कंपनी इन प्रोसेस, ये जो काम कर रही है चिप पे, वो काम भी इन प्रोसेस है। इसके अलावा भी जो सेंसिस को बढ़ाने का तरीका है, ये भी इन प्रोसेस है। लेकिन जो इससे भी खतरनाक चीज है वो है डीएनए एडिटिंग, या डीएनए मॉडिफिकेशन, या डीएनए इंजीनियरिंग। अब ये क्या चीज है डीएनए इंजीनियरिंग? अब देखें कि डीएनए इंजीनियरिंग से इंसान का जो डीएनए कोड है, इसको मुकम्मल तब्दील किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है। इसमें कुछ चीजें डिलीट की जा सकती हैं, कुछ चीजें इंसर्ट की जा सकती हैं। अब देखिए कि डीएनए में कुछ चीजें डिलीट करना या एडिट करना, क्या ये चीज समझ नहीं आ रही इंसान को। देखें कि एक इंसान है, उसके डीएनए में ये चीज इंफॉर्मेशन स्टोर है कि उसमें ये बीमारी उसके खानदान में चली आ रही है, तो वो उस इंसान को भी बीमारी होगी, क्योंकि वो उसकी खानदानी बीमारी है, उसके डीएनए में आ रही है, उसके खून में आ रही है। तो साइंटिस्ट ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे, सबसे पहले असल में ये निकाला इसलिए गया था ताकि ये जो बीमारियां हैं डीएनए में, इनको चेंज किया जा सकते। इनकी जगह पे जो इंसान की सेहत की अलामात हैं, जो सेहत के विटामिन हैं, ये जो सेहत के लिए चीजें इंसान को चाहिए, एक हेल्दी माइंडसेट के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए, एक हेल्दी विजन के लिए, एक हेल्दी स्पीकिंग के लिए, मतलब कि इंसान की जो भी सेंसेस है या इंसान की जो भी एबिलिटीज है, उनको एक प्रॉपर लाइन पे लाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो डीएनए में ऐड की जाएं, और जो जो चीजें इस चीज को प्रॉपर ना रहने दें उनको डीएनए से निकाला जाए। आपको बात समझ आ रही होगी कि डीएनए में ही सारी हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि हमारा स्किन कलर कैसा होगा, हमारी देखने की ताकत कितनी होगी, हमारी बोलने की, हमारी आवाज कितनी लाउड होगी, हमारी सोचने की ताकत कितनी होगी, या हमारे मसल्स की पावर कितनी होगी। ये चीजें सारी हमारे डीएनए में स्टोर होती हैं। तो पहले ये सिस्टम डीएनए इंजीनियरिंग आया था ताकि ये जो बीमारियां हैं इनको डिलीट किया जा सके डीएनए में। आपको जो सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो, लेकिन अब साइंटिस्ट इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं कि डीएनए को मॉडिफाई किया जाए। जी हाँ दोस्तों, कि एक इंसान के अंदर ऐसी ताकत पैदा की जाए जो कि इंसान को एक आम आदमी से थोड़ा सा ऊपर, एक सुपर ह्यूमन के लेवल पे लेके जा सके। अब आप देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि इंसान के डीएनए को एडिट करके उसको सुपर ह्यूमन बनाया जा सके। देखिए कि मेरी जो डीएनए है, ये जो आपका डीएनए, उसमें ये चीज इंफॉर्मेशन स्टोर है कि ये इसके जो मसल्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये बंदा
ये जो ख़ास जिसका डीएनए है वो एक दिन में 5 किलोमीटर तक पैदल चल सकता है या 10 किलोमीटर तक पैदल चल सकता है। लेकिन अगर आप इसी के बरक्स देखें जो अफ्रीका के लोग हैं, ये जो जिनको हम ब्लैक पीपल कहते हैं, ये लोग अ, आम इंसान से जो ये हमारे एशियाई लोग हैं, ये जो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, जो पाकिस्तान इंडियन लोग हैं, इनसे ज़्यादा चल सकते हैं, हमसे ज़्यादा चल सकते हैं। अगर हम 5 किलोमीटर एक दिन में चल सकते हैं, मैक्सिमम तो वो लोग 20-20 किलोमीटर एक दिन में चल सकते हैं। तो ये इनके डीएनए में है कि उनके जो मसल्स हैं, वो आम आदमी से थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर एक ऐसा सिस्टम किया जाए कि डीएनए में ऐसी चीज़ को ज़्यादा इंसर्ट किया जाए जिससे मसल स्ट्रॉन्ग हो और ऐसे इंसान बनाए जाएँ जिससे इंसान कभी थके ही ना। इंसान इतना जितनी मर्ज़ी ज़्यादा मेहनत करे, जितना मर्ज़ी ज़्यादा चले, भागे, दौड़े, वो थके ही ना। तो कैसा होगा? उसे तो आप सुपर ह्यूमन कह सकते हैं। एक इंसान जिसकी सोचने की कोई लिमिट ना हो, एक इंसान जिसकी बोलने की कोई लिमिट ना हो, जो 10 घंटे, 50 घंटे, पूरा-पूरा साल लगातार बोलता रहे, उसे कुछ भी ना हो। या एक इंसान जिसकी आँखों में इतनी पावर हो कि वो 10 किलोमीटर तक बिल्कुल क्लियर विज़न से देख सके कि वो 10 किलोमीटर दूर हसीब ज़िया खड़ा है, वो 10 किलोमीटर दूर वसीम खड़ा है, वो 10 किलोमीटर दूर अब्दुल-रहमान या अरसलान या कोई बंदा भी खड़ा या वो कोई ख़ास आदमी इतनी दूर खड़ा है, वो उसे क्लियर देख सके। तो एक ऐसे डीएनए को इस तरीके से एडिट करना कि उसको डीएनए को इस तरीके से एडिट करना कि इंसान में एक ऐसी पावर आ सके जो एक आम इंसान में नहीं है। अब ये देखिए कि ये जो एडिटिंग है, ये हम में, आप में या किसी ऐसे इंसान में नहीं हो सकती जो पैदा हो चुका है। ये जो डीएनए इंजीनियरिंग है, ये पैदा होने से पहले होगी। अब देखिए कि पैदा होने से पहले कैसे आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ये क्या सिस्टम है, ये समझ में कोई बात नहीं आती। जब बच्चा माँ के पेट में भी बना नहीं होता, उस वक़्त जो डीएनए है, उसकी एडिटिंग होती है, ठीक है? जो बाप के स्पर्म्स होते हैं, जो मेल के जो स्पर्म्स होते हैं, उनमें से डीएनए को निकाला जाता है, उनमें डीएनए की ये जो है एडिटिंग की जाती है। ये बड़े छोटे स्केल पे होता है, बड़ी माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस है। जब ये डीएनए इंजीनियरिंग होने के बाद ये माँ के पेट में इसको इंसर्ट किया जाता है और इसकी जो फर्टिलाइज़ेशन होती है, उसके बाद एक बच्चा बनता है और वो ऐसा बच्चा होता है जो कि जिसको कैंसर नहीं हो सकता। एक अब मैं आपको सिंपल समझाता हूँ ना, एक ऐसे बच्चे पैदा हो सके हैं जो एचआईवी रेज़िस्टेंट हो, जिनको एड्स की बीमारी कभी नहीं हो सकती, जिनको कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती या जिनको ब्रेन हैमरेज कभी नहीं हो सकता, जिनको हार्ट अटैक कभी नहीं हो सकता। ऐसा सिस्टम डीएनए एडिटिंग से किया जा सकता है। लेकिन अभी तक डीएनए एडिटिंग पूरी दुनिया में सिर्फ 2-4 मुल्कों में ही अलाउड है, बाकी पूरी दुनिया में बैन है, क्योंकि एक छोटी-सी गलती, एक छोटे से डीएनए की गलती से इंसानियत भी खत्म हो सकती है। लेकिन इसके बरस इंसान को एक सुपर ह्यूमन भी बनाया जा सकता है। तो ये थी 3-4 मिसालें जो मैंने आज आपको बताई कि इंसान को कैसे एक आम आदमी से सुपर ह्यूमन बनाया जा सकता है। इलॉन मस्क की न्यूरालिंक और एक्सोस्केलेटन्स और जो सेंसेस हैं, इनको बढ़ाया, जैसे इन 3 तरीकों से इंसान को जो एक डेवलप इंसान है, एक मैच्योर इंसान है, एक बच्चा भी है, उसको सुपर ह्यूमन की तरफ लेके जाया जा सकता है। लेकिन अगर वो अभी तक पैदा नहीं हुआ तो उसे डीएनए इंजीनियरिंग के ज़रिए भी एक ऐसा बच्चा बनाया जा सकता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही मालूमाती वीडियो तक। तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।